डियर स्टूडेंट, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और आज हम त्रिकोणमिति की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज के बाद एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा जो कि आपका बेसिक में क्लियर नहीं होने वाला हो। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहें और अपने सारे डाउट्स आज से ही क्लियर करें। आई होप कि आज के बाद कभी भी आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज हम इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले ये त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में कितने फलन होने वाले हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति फलन की अगर हम बात करें कि त्रिकोणमिति में फलन कितने होते हैं, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति में फलन अगर इनकी बात करते हैं तो हम ये हमारे पास टोटल 6 फलन होते हैं। 6 फलन होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं। अगर पहले की बात करें तो नंबर 1 में आता है हमारा साइन। ठीक है, तो थीटा कर देते हैं, साइन थीटा। दूसरा क्या होगा? कॉस थीटा। इसी तरह तीसरा क्या होगा हमारा? टैन थीटा। और जो चौथा होने वाला है वो कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा। और जो छठवां है वो है हमारा कॉसेक थीटा। ये हमारे पास त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। इन्हीं से पूरी त्रिकोणमिति खत्म होने वाली है। अब हम ये देखेंगे कि हमने पढ़ रखा है कि साइन थीटा और या कॉसेक थीटा यहाँ से यहाँ तक जितने भी 6 फलन हैं, इनमें से 0 से 90 अंश के बीच में तो सभी फलन पॉजिटिव मान देते हैं। लेकिन हमने देखा है कि कभी कभी 90 से आगे जाने पर कुछ फलन पॉजिटिव कहीं कहीं देते हैं और कहीं कहीं निगेटिव फलन मान देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है और किस कारण से होता है, उसका हम अभी यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ें, जितने भी मान पॉजिटिव या नेगेटिव मिलते हैं, वो चतुर्थांशों के कारण होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ मान लिख कर तो नहीं दिखा सकता क्योंकि आपने तो ये पढ़ रखे हैं, ये तो बहुत ही बेसिक, और मैं लास्ट में लिख भी दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको चतुर्थांश सिखा दूँ कि जिससे ये कैसे पता चलते हैं कि 90 से आगे कौन पॉजिटिव होने वाले हैं, कौन निगेटिव। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाने वाले हैं। देखिए, मैं सबसे पहले एक चतुर्थांश आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक रहेगा चतुर्थांश। ये हो गया मेरे पास एक चतुर्थांश बनाते हैं ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है तो 0 अंश यहाँ कोण बन रहा है। ये सीधी रेखा और एक ये खड़ी, तो इन दोनों के बीच का ये कोण कितना होता है? 90 अंश। तो यहाँ पर कोण कितना होता है? 90 अंश। और यहाँ पर ये 90 इधर, तो ठीक इतना भी इसके साथ 90, तो टोटल ये दोनों मिलाकर यहाँ कितना हो गया? 180 अंश। ठीक, इसी तरह ये इतना 90 और मिला देंगे तो ये कितना हो जाता है? 270 अंश। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूँ तो फिर से ये 90 और ऐड कर दे तो टोटल फिर से कितना हो जाएगा? 360 अंश ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बता दूं आपको कि ये फर्स्ट चतुर्थांश है हमारे लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, और ये हमारा होने वाला है थर्ड, और ये फोर्थ। ये 4 चतुर्थांश होते हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए इसमें ये जो त्रिकोणमिति फलन आपको मैंने दिखाया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनमें से कौन से किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा, इन जो 6 हैं इनमें से कौन पॉजिटिव होगा, कौन कहाँ नेगेटिव होगा, इसके लिए साइन हमें देखने होते हैं। और चिन्हों का कैसे ज्ञान करना है हमें, इसके लिए यहाँ पर एक वर्ड ए लेंगे। ठीक, इसी तरह यहाँ दूसरे में एस लेंगे और तीसरे में टी लेंगे, चौथे में सी लेंगे। ये हमारे हिंट हो जाते हैं, इनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव होने वाला है। देखिए, ए का मतलब होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि ए से मतलब हमारा है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ए से मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि जो इस चतुर्थांश में आएंगे फर्स्ट में, सभी धनात्मक चिन्हों के साथ लिए जाएंगे। सभी धनात्मक, ये सभी धनात्मक हो गए हमारे। इस चतुर्थांश में जितने भी होंगे सभी धनात्मक चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। यहाँ से अब दूसरे क्वाड्रेंट पे देखते हैं। अगर सेकंड वाले पे देखें तो इसे हम सेकंड ऐसे होता है तो उसे समझ सकते हैं कि ऐसा आने वाला है। और यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव, यहाँ पर ये सभी पॉजिटिव है, मतलब कहने का ये साइन हो या कॉस हो या टैन हो या फिर कॉट हो या फिर सेक और या कॉसेक, ये सभी पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिए जाते हैं फर्स्ट में। ठीक है,
अगर मैं इस सेकंड पे बात करूं तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। इन 6 फलन में जो s से शुरू हो जाए वही वाला हमें रखना है। तो s से पहले ही कौन सा साइन मिल गया, तो यहाँ पर साइन, और इसके बाद इसका सबसे लास्ट से संबंध देखो, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इन दोनों में से इसका संबंध किसके साथ बन रहा है, कॉसेक के साथ। तो साइन के साथ कॉसेक, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अदर जो भी बच रहे हैं, अदर tan cot sec cosec, tan cot sec और cosec, ये हमारे पास निगेटिव होंगे, निगेटिव, ठीक है। अब मैं इसी तरह बात करूं यहाँ से थर्ड पे, तो थर्ड पे t, तो t से कौन सा शुरू हो रहा है, ये t, tan मिला, तो tan और इसका अपोजिट तो यही मिलेगा, tan और cot, तो tan और cot, tan और cot ये दोनों हमारे पास मिलेंगे पॉजिटिव चिन्ह के साथ। अदर जो 4 हैं वो निगेटिव मिलेंगे, अदर साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, ये हमारे पास मिलने वाले हैं निगेटिव, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ से चिन्ह तो बात पता चल गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी जितने ये 6 फलन है सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे पे साइन और कॉसेक धनात्मक, और अदर जितने भी होते हैं वो निगेटिव लिए जाते हैं। उसी तरह ये फिर तीसरे पे tan cot पॉजिटिव होते हैं और ये सभी निगेटिव। इसी तरह सी से कौन सा शुरू होने वाला है, चौथे में सी, तो सी से कॉस पहले शुरू है, तो कॉस लेंगे, और कॉस का उल्टा का क्या होता है कि सेक, ये दोनों हमारे लिए पॉजिटिव चिन्ह देंगे चौथे में भी। और अदर जो बचते हैं, अदर कौन से बचते हैं, साइन, टैन, कॉट और कॉसेक, ये सभी निगेटिव चिन्ह के साथ लिए जाएंगे, ठीक है। ये सभी चारों निगेटिव चिन्ह के साथ लिए जाएंगे। इस तरह से सभी हमने चिन्ह देख लिए कि कौन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव, कौन निगेटिव होगा। देखिए इस चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ तक मान आ रहा है, 0 से लेकर, ये पहला चतुर्थांश यहाँ से ये है पूरा, तो 0 से 90, इस चतुर्थांश में 0 से 90 के बीच वाली वैल्यू रहेंगी। इस वाले पे 90 से 180, तो 90 से 180, यहाँ पर 180 से 270 चलेगा, और ठीक इसमें चलेंगे तो 270 से 360, 270 से 360 चलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ से 360 है, ये 360, 360 है, 360, ठीक है। अब यहाँ से मैं बात करूँ कि अब हमें कैसे पता करना है कि कैसे क्या होने वाला है, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, या साइन 180 माइनस थीटा कितना होने वाला है, साइन 270 माइनस थीटा कितना होगा, इस तरह के अभी हमें सभी पता करने हैं। तो उसके लिए ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी से इन सभी मानों से इनसे चिन्ह देखेंगे ASTC के अनुसार, और ये हमारे बताते हैं कि किस चतुर्थांश में जाने वाला है, इनसे हम पता करेंगे। जैसे 0 से 90 आया तो फर्स्ट चतुर्थांश, 90 से 180 के बीच तो 2 3, 180 270 3 में, और चौथे में 270 360, इनके बीच वाले। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे मान अब निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि अगर मुझे निकालना है कि साइन 90 माइनस थीटा वाले, सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या tan 90 माइनस, या tan हो गया, फिर कॉट हो सकता है, ठीक है। 6 में से कोई भी आ सकते हैं आपके पास, सेक हो जाए, सेक 90 माइनस थीटा, या फिर हमारे पास हो कॉसेक 90 माइनस थीटा। इनमें से कौन से क्या मान देंगे, कैसा देंगे, ये हम अभी तुरंत देख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में हम सभी सीखने वाले हैं, और जिसे पढ़ना है वही रुकता है, बाकी तो टाइम वेस्ट के लिए आए तो वो अलग बात है। अगर आपको पढ़ना है तो एक बार पूरा वीडियो देखना, सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए इसके बराबर क्या लिखेंगे हम, ठीक है। तो मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये है साइन 90 से कुछ कम है। ये पहले आपको यहाँ देखना है, सभी मान आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले चतुर्थ, ये देखो कोष्टक में इनके आगे क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये 90 में से कुछ घटा रहे हैं। चिन्ह किसका है, घटाने का, तो 90 में से कुछ घटा रहे हैं। कुछ का मतलब थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 अंश 2 अंश, आप कुछ भी मान लो। जैसे 1 ही मान लिया तो 90 में से 1 घटाओगे तो 90 से कम बचेगा कि नहीं। अगर 90 से कम बचे तो किस में चला जाएगा, पहले में, क्योंकि यहाँ 0 से 90 के बीच वैल्यू रह सकती हैं। तो हमें क्या पता चला कि उसमें पहले में रह सकते हैं। और पहले में देखिए इन्हें चेंज करते समय 2 रूल्स अपनाने होते हैं। पहले नियम क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर नोट पॉइंट। नोट ये है कि आपको 90 या 270
कोष्ठक में दिखने पर, कोष्ठक में दिखने पर फलन परिवर्तन करने, फलन परिवर्तित करने हैं, परिवर्तित करने हैं, ठीक है। और 180 360 में फलन परिवर्तन नहीं करना है, फलन परिवर्तन नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बता दूं फलन परिवर्तन कैसे करना है। देखिए साइन हमारा बदलेगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा में, और अगर कॉस आया तो किस में बदलेगा, साइन थीटा में, ठीक है। दोनों रिवर्सिबल होते हैं। अगर टैन है हमारे पास तो टैन बदलेगा हमारा कॉट थीटा में और कॉट बदलेगा टैन थीटा में, ठीक। इसी तरह अगर हमारे पास सेक है तो सेक थीटा बदलेगा हमारा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा बदलेगा हमारा सेक थीटा में, ठीक है। ये है फलन परिवर्तन के नियम। लेकिन जब कोष्ठक में 90 270 दिखे तब ऐसा करना है आपको। अगर 180 360 दिख रहे हैं तो फलन परिवर्तन नहीं करना है, आपको याद रखना है। तो देखिए अब यहाँ से हम बात करेंगे। तो अगर इसे इनके मान निकालें तो सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि ये जो कोष्ठक में लिखा है ये किस चतुर्थांश में जाने वाला है, पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो पहले सबसे पहले तो यही देख लो कि ये 90 180 270 360 में क्या है, 90 है। तो 90 के लिए फलन परिवर्तन करने हैं सबसे पहली बात, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात ये देखना है कि ये जो इसके अंदर लिखा है ये किस चतुर्थांश में जाने वाला है। इसका मतलब ये 90 में से कुछ घटा रहे हैं। अगर 90 में से थोड़ा सा भी घटा दो तो 90 से कम हो जाएगा, और 90 से कम वाली किस में रहेंगे, फर्स्ट वाले में। तो फर्स्ट के लिए हमें काम करना है। अब फर्स्ट में देखेंगे तो फर्स्ट में साइन का चिन्ह कैसा है, साइन कॉस टेन ये सभी पॉजिटिव है, तो पहले चिन्ह लगाना है आपको। फिर आपको देखना है कि 90 है तो 90 की वजह से साइन बदलेगा, साइन बदलेगा तो किस में बदलेगा, कॉस थीटा में। तो साइन को किस में बदल दो, कॉस, और लगा दो थीटा, ये बदल गया हमारा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा, अब ये अगर फर्स्ट में है तो ये सभी फर्स्ट में ही होंगे, क्योंकि ये भी तो ठीक वही लिखा है 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। लेकिन ये कॉस फर्स्ट में कैसा होता है, चिन्ह देखेंगे तो वो कैसे लेना है, पॉजिटिव, तो ये चिन्ह पॉजिटिव कर दो। और कॉस 90 माइनस थीटा 90 की वजह से बदलेगा, और कॉस बदलेगा तो किस में आएगा, साइन में, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, साइन थीटा, ठीक। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट में गया, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ से tan 90 माइनस थीटा, तो tan किस में चेंज होने वाला है, कॉट में, क्योंकि 90 है तो यहाँ से कितना आएगा, कॉट थीटा। उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा प्लस का चिन्ह रहेगा, और देखो 90 है तो वो चिन्ह फर्स्ट में गया, फर्स्ट में पॉजिटिव सभी, और कॉट 90 की वजह से बदलेगा तो किस में बदलेगा, tan थीटा में, ठीक है। इसी तरह से पॉजिटिव होगा फर्स्ट में, और 90 की वजह से बदलेगा तो किस में हो जाएगा, कॉसेक थीटा में, तो कॉसेक थीटा। इसी तरह कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। इस तरह से हमने ये फर्स्ट वाले पे ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास अगर ऐसे आ जाता है कि साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, या कॉस 90 प्लस थीटा, या इनके अलावा हो सकता है tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। ये 6 में से कोई भी आएंगे आपके पास। अब इनका हमें मान निकालना होगा, तो देखेंगे कि इनके हम कैसे निकालेंगे और किस चतुर्थांश में जाएंगे, चिन्ह कैसे होंगे, सभी अभी क्लियर होने वाला है तुरंत, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बेस ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। विदाउट बेस क्लियर किए आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ से मैं बता दूं कि सबसे पहला काम क्या है, कोष्ठक में देखना है 90 180 270 360 में से क्या दिख रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है। अगर 90 दिख रहा है तो हमें ये तो पक्का पता हुआ कि फलन को परिवर्तन करने हैं, क्योंकि जैसे हमने लिख दिया है कि 90 270 कोष्ठक में दिखने पर फलन परिवर्तित करने हैं, और 180 360 में फलन परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। फलन कैसे परिवर्तन होगा, साइन के कॉस में से साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में, ठीक है। तो अब यहाँ से हम बस ये बात हो गई कि पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये फलन परिवर्तित होंगे। अब हमें कोष्ठक में ये देखना है कि ये किस चतुर्थांश में जाने वाले थे। ये क्या लिखा, 90, ये थीटा, ये प्लस का चिन्ह, मतलब ये 90 में से, इसे कुछ पढ़ लो थोड़ा सा, तो 90 में से कुछ जोड़ रहे हैं, ये जोड़ का चिन्ह है, तो 90 में से कुछ जोड़ रहे हैं। अगर आप थीटा को 1 भी मान लो तो 90 में 1 जोड़ोगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो 90 में 1 जोड़ोगे तो 90 से ज़्यादा हो गया कि नहीं। जैसे ही ज़्यादा होगा
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 तक यही है, 90 ज़्यादा इसमें आ जाएंगे सेकंड में। तो हमें क्या पता चला कि ये जो कोष्टक में लिखा है 90 प्लस थीटा, ये सदैव दूसरे चतुर्थांश में जाने वाला है। किसमें? दूसरे में जाने वाला है। अब दूसरे में हमें ये पता चल गया कि ये सभी जो कोष्टक में लिखे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे हैं। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, तो हमें ये पता चल गया सेकंड पे साइन का चिन्ह कैसा होता है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन किस में आएगा, पॉजिटिव में। और 90 की वजह से साइन बदलेगा तो साइन किस में बदलता है, देख लो, साइन कॉस में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, और कॉस साइन में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो कॉस थीटा लिख दो, बस हो गया। इसी तरह कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड में, कॉस सेकंड पे कैसे होते हैं, ये कॉस है, ये है कॉस, साइन कॉसेक है, और ये है यहाँ पर कॉस लिखा है, छूट गया है, कॉस है, टैन कॉट है, और सेक है, कॉसेक नहीं है, टैन कॉस टैन कॉट सेक, ठीक है, ये चार हैं। तो ये कैसे होंगे, निगेटिव, तो कॉस निगेटिव होता है, और 90 की वजह से बदलेगा किस में आएगा, साइन थीटा में, तो ये साइन थीटा लिख देना है। उसी तरह टैन 90 प्लस थीटा सेकंड पे है, सेकंड में टैन भी कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव चिन्ह आएगा, और टैन किस में बदलेगा, कॉट थीटा में, तो ये लिख देंगे हमारा कॉट थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट सेकंड पे कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का चिन्ह, और कॉट किस में बदलेगा, 90 की वजह से टैन में, तो क्या आएगा, टैन थीटा, ठीक। इसी तरह सेक 90 प्लस थीटा, सेक भी दूसरे में कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव चिन्ह आएगा, सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में, तो लिख देंगे कॉसेक थीटा। और कॉसेक की बात करें तो कॉसेक 90 प्लस थीटा सेकंड में कॉसेक किसका होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस का चिन्ह आएगा, और कॉसेक बदलेगा किस में, तो सेक में, तो सेक थीटा लिख देंगे। इस तरह से ये वाला भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ने वाले, जैसे कि 90 माइनस वाले हो गए, 90 प्लस वाले हो गए, अब 180 वाले पे चलने वाले, ठीक है। तो देखिए कि 180 वाले में कैसे हमें देखना है, देखेंगे यहाँ से अगर साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, या टैन हो सकता है हमारे पास, कॉट सेक, या फिर कॉसेक हो सकते हैं, कॉसेक 180 माइनस थीटा, इन्हें देखने वाले हैं, ठीक है। या तो फिर इसी तरह हो सकता है हमारे पास साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा। या फिर हो सकता है हमारे पास कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये हो जाएंगे। तो फिर मान हमारे क्या निकलेंगे और किस चिन्ह के साथ आने वाले हैं, इस टाइप के मिलेंगे, तो उनके बारे में हम अभी 5 मिनट पे सब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सुनो, यहाँ से अब हम देखेंगे फिर से चित्र में। तो सबसे पहले काम क्या देखना है, 180, देखो इसमें 90, 180, 270, 360 में क्या दिख रहा है, 180 दिखेगा तो आपको याद रखना है कि फलन को परिवर्तित नहीं करना है, फलन परिवर्तित नहीं करना है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फलन परिवर्तित नहीं करना है, तो साइन है तो साइन में ही आएगा, कॉस है तो कॉस में ही आएगा, टैन है तो टैन में, कॉट है तो कॉट में, सेक है सेक में, कॉसेक है तो कॉसेक में। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हमें बस ये देखना रह गया कि ये किस चतुर्थांश में जाने वाला है, कोष्टक में जो लिखा है ये किस चतुर्थांश की ओर इंडिकेट कर रहा है हमें। तो अगर हम देखें तो ये लिखा है 180 माइनस थीटा, इसका मतलब ये 180 में से कुछ घटा रहे हैं, ये माइनस का चिन्ह है तो घटा रहे हैं, 180 में से कुछ घटा रहे हैं। अगर मैं एक अंश भी ले लूँ तो 180 में एक घटाओगे तो 179 बचेंगे, जो कि 180 से कम है। अगर 180 से कम वाले देखें तो किस चतुर्थांश में आएंगे, यहाँ 90 से 180 रह सकते हैं, 180 से कम वाले कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे सेकंड में। तो जो ये है हमारे पास 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में गया, सेकंड में। तो ये हमारा किस में हो गया, अभी सेकंड में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हमारे पास कि ये किस में है, सेकंड में। देखो 180 माइनस थीटा, अगर 180 में कुछ घटा रहे हैं तो इसी में तो रह जाएगा, क्योंकि ये तो 180 ज़्यादा वाला लेता है, 270 के बीच वाला, यहाँ पर कहाँ वाला है, 180 वाला है, उसके बीच वाला, 180 से कम ही तो है, तो यहीं पर रहेगा सेकंड में। तो अब सेकंड में पता चल गया। अब हमें बस ये बात याद रखनी है कि सेकंड में साइन का चिन्ह कैसा होता है, सेकंड में साइन का चिन्ह पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चिन्ह आएगा, और साइन बदलेगा नहीं 180 की वजह से, तो साइन थीटा ही रहेगा, तो ये साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर इसकी बात करते हैं हम, ये कितना आएगा, साइन थीटा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड में ही है, सेकंड में कॉस कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस का आएगा कॉस थीटा, क्योंकि बदलने वाला नहीं है, 180 है हमारे पास, ठीक। इसी तरह tan 180 माइनस थीटा दूसरे में कैसा होता है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और tan बदलेगा नहीं तो tan थीटा ही बना रहेगा। और इसी तरह cot 90 माइनस थीटा किस 180 माइनस थीटा किस में जाएगा,
सेकंड में कॉट कैसा होता है माइनस का, और कॉट बदलेगा नहीं तो कॉट थीटा ही रहेगा। सेकंड 180 माइनस थीटा सेकंड में कॉस सेक कैसा होता है माइनस का, और बदलने वाला है नहीं तो सेक थीटा। इसी तरह ये कैसा आएगा, कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड में और बदलेगा नहीं तो ये आ जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ये बन गया हमारे पास। अब चलते हैं इधर की ओर कि साइन 180 प्लस थीटा है, इस टाइप में है तो क्या होगा। देखिए 180 दिख गया तो ये कंफर्म हुआ पहली बात कि फलन परिवर्तित नहीं होने वाले। अब देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश की ओर इंडिकेट कर रहा है हमें। देखिए 180 में से कुछ जोड़ रहे हैं, ये जोड़ का चिन्ह है, 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, एक भी जोड़ दो तो 180 में से एक जोड़ोगे 81, 181 किस में आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। तो ये किस में है देखो, क्योंकि ये 180 से 270 के बीच की वैल्यू देखेगा यहाँ पर, तो 181 कहाँ पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ ये थर्ड है तो थर्ड पे पहुँच गए हम, ये किस में है थर्ड में। ये भी बात क्लियर हो गई। अब बस हमें देखना है कि थर्ड पे कौन कैसे चिन्ह के साथ लिए जाने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं पहले इसकी कि यहाँ पर कौन सा साइन वाला, तो साइन 180 प्लस थीटा साइन है 180 की वजह से बदलेगा नहीं, लेकिन किसमें है थर्ड में साइन का चिन्ह कैसा होता है, थर्ड ये है, साइन कैसा होता है निगेटिव, टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो कैसे देखेंगे, निगेटिव आता है तो निगेटिव कर देंगे, और साइन बदलने वाला तो है नहीं तो नहीं बदलेगा, तो किसमें आ जाएगा साइन थीटा ही आएगा। उसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा सेकंड में ही है, सेकंड में कैसा होता है माइनस का होता है कॉस, देख लो आप साइन कॉस सेक ये माइनस के होते हैं, तो यहाँ से माइनस लेंगे, और माइनस जैसे ही लेंगे तो यहाँ चिन्ह क्या लगा देंगे माइनस, और 180 बदलेगा नहीं 180 की वजह से तो कॉस थीटा आएगा हमारा। यहाँ से टेन 180 प्लस थीटा तो कितने में तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, तो ये कैसा आएगा पॉजिटिव, और बदलने वाला तो है नहीं तो किस में आएगा टेन थीटा ही रहेगा हमारा। वैसे ही कॉट आएगा तो कॉट भी पॉजिटिव होता है, और ये कैसा बदलेगा नहीं तो कॉट थीटा रहेगा। सेक कैसा होता है निगेटिव होता है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और बदलने वाला नहीं है तो सेक थीटा। वैसे इसमें कैसे होगा माइनस का कॉसेक थीटा बन गया ये। अब 270 और 360 वाले रह गए हैं, तो अब हम देखेंगे कि 270 वाले में क्या होने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और खिसका दिया जाए यहाँ से, तो देखिए थोड़ी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। ये हो गया हमारे पास 6 फलन। ठीक है, इधर प्लस वाले लिख दे रहे हैं, तो कितना आएगा साइन 270 प्लस थीटा, अगर कॉस की बात करें तो कॉस 270 प्लस थीटा, ये जोया टेन 270 माइनस प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, और लास्ट कॉसेक 270 प्लस थीटा। ये हो गए। अब इन सभी के मान हमें देखना है कि ये किस चतुर्थांश में जाएंगे और उस चतुर्थांश में क्या वैल्यू होगी, और इनका कहाँ यूज़ करना है ये भी आपको अभी हम बताएंगे कि इनके मान कैसे निकालते हैं, ये इनका यूज़ कहाँ होने वाला है, कैसे होता है, ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे अभी हम। तो देखिए सबसे पहले हम चित्र देखेंगे और हल करने वाले हैं। देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि इन्हें पहचानना है कि क्या लिखा है 90 270 180 360 में क्या दिख रहा है। तो यहाँ हमें कोष्टक में क्या दिखा है 270 में आपको कोष्टक में दिखने पर फलन परिवर्तित करने हैं। फलन परिवर्तन करने के नियम ये है, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में। तो इस तरह अब हम देखेंगे। ये तो पता हुआ कि फलन परिवर्तित होना है। अब ये देखो कि साइन 270 में से कुछ घटा रहे हैं, ये कोष्टक के चतुर्थांश के अंदर हमें ले जाने वाला है, ये देखने वाले हैं। ये है 270 में से कुछ घटा रहे हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह है तो घटा रहे हैं। 270 में कुछ घटाओगे आप तो 270 से कम बचेगा, और 270 यहाँ है तो 270 से कम देखो इधर की ओर ही तो रहोगे, क्योंकि 270 यहाँ है, 270 से आगे होंगे तो इधर की ओर जाएंगे, 270 से कम है तो इधर की ओर आएंगे। तो ये किस में आ गए थर्ड पे। तो 270 से कम वाले किस में रहते हैं थर्ड चतुर्थांश में। अब थर्ड पे देखो कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन कॉट, और अदर सभी किस में होते हैं निगेटिव। ये हमें बात क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो साइन 270 माइनस थीटा किस में पहुँच गए हम थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होता है निगेटिव, तो निगेटिव रहेगा। 270 की वजह से साइन बदलेगा, साइन किस में जाता है कॉस में, तो कॉस थीटा कर देंगे। वैसे कॉस 270 माइनस थीटा तीसरे में, और तीसरे में कॉस का चिन्ह कैसा होता है माइनस का, माइनस कर दिया। 270 की वजह से कॉस बदलेगा, किस में बदलेगा साइन में, तो ये आएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूं
ये दिख क्यों नहीं रहा है, साइन थीटा। अगर मैं tan 270 माइनस थीटा की बात करूँ तो साइन tan किस में होता है, पॉजिटिव होता है तीसरे में, तो पॉजिटिव, और बदलेगा तो किस में हो जाएगा, कॉट में, तो कॉट थीटा। अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर तो कॉट वाले की, तो कॉट किस पॉजिटिव होता है तीसरे में, और 270 की वजह से बदलेगा तो tan के में आ जाएगा हमारा, क्योंकि कॉट किस में बदलता है, tan थीटा में। अगर सेक की बात करें, सेक नेगेटिव होता है और सेक कॉसेक में बदलेगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। और कॉसेक वाली की बात करें तो ये भी माइनस तीसरे में और किस में आएगा, सेक थीटा में, सेक थीटा इसमें बदलेगा। अब अगर इसकी बात करते हैं इस वाले के, ये इस तरह क्लियर हो गए, आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। अब इसकी बात करते हैं तो पहले तो हमें ये देखना है 270 है, इसमें तो फलन परिवर्तित होने, पहली बात कन्फर्म। दूसरी बात ये देखना है कि कोष्टक किस चतुर्थांश की ओर हमें इंडिकेट कर रहा है कि किस क्वाड्रेंट पे हमें रहना है। तो 270 प्लस थीटा, इसका मतलब 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, 270 में कुछ जोड़ रहे हैं, एक भी जोड़ दो तो 271 हो जाएंगे। देखो ये वाली जो लाइन है ये ठीक 270 की है, 270 से ऐसे चलते आ रहे हैं 0, 90, 180 और बढ़ते बढ़ते 270 से ज़्यादा इधर की ओर, तो 270 में को जोड़ेंगे तो इधर की ओर जाएंगे, और ये किस में जाने वाले हैं, चौथे में। तो चौथे में हम पहुंच गए, हमें ये पता चला कि 270 प्लस थीटा किस में जाने वाला है, चौथे में। तो ये हम लिख देंगे किस में पहुंचे हम, फोर्थ पे, ठीक है। अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि चौथे में पहुंच गए। चौथे में एक बार मैं फिर से दिखा दूं कि कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव, और अदर जितने भी हैं निगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव लेने में, ठीक है। तो यहाँ से देखना है, तो यहाँ साइन 270 प्लस थीटा चौथे में गया। अब चौथे में साइन का चिन्ह कैसा होता है, माइनस होता है, और साइन 270 की वजह से बदलेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस है चौथे में पहुंचा है, चौथे में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चिन्ह कर दो पहले, फिर इसके बाद इसका परिवर्तन फलन लिख देना है, कॉस किस में गया, साइन में, साइन में। अगर यहाँ से इसकी बात करें tan 270 प्लस थीटा, चौथे में tan माइनस का tan 270 की वजह से बदलेगा किस में आएगा, कॉट में, तो क्या लिख देंगे हम, कॉट थीटा। और कॉट बदलेगा तो किस में आएगा, माइनस चिन्ह होगा कॉट चौथे में, और किस में आएगा, tan में, tan थीटा। इसी तरह अगर सेक की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो सेक कैसा, पॉजिटिव, और बदलेगा तो कॉसेक थीटा बन जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा। इसी तरह यहाँ पर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक कैसा होता है, माइनस का, और कॉसेक बदलेगा 270 से तो क्या आएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। ये हो गया हमारे यहाँ तक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 360 वालों में से क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब हम 360 वालों की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो 360 वाले में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, साइन 360 माइनस थीटा के रूप में देख सकते हैं, इसी तरह कॉस दिख सकता है, या फिर tan 360 माइनस थीटा हो सकता है, कॉट 360 माइनस थीटा, इसी तरह सेक 360 माइनस थीटा हो सकता है, या फिर कॉसेक 360 माइनस थीटा। इसके अलावा हमें क्या दिख सकता है, इसी में पॉजिटिव वाले दिख सकते हैं, ये नेगेटिव माइनस वाला है और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए तो साइन 360 प्लस थीटा हो जाए, या फिर कॉस 360 प्लस थीटा हो जाए, या फिर tan 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, या फिर सेक 360 प्लस थीटा, और लास्ट कौन सा बचता है, कॉसेक 360 प्लस थीटा, 360 प्लस का थीटा। अब इन सभी के मान हम देखेंगे कि ये किस चतुर्थांश में जाने वाले हैं, और इनका मान इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे हल करने वाले हैं, ठीक है। और अभी मैं इसके क्वेश्चन भी हल कराऊंगा कि कैसे आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो फिर देखते हैं अब हम सबसे पहले काम क्या है कि 90, 270, 360 या 180 में से क्या दिखने वाला है ये पहचान करना है हमें। तो अगर मैं बात करूँ कोष्टक में, सबसे पहले मैं 360 दिखा, तो 360 में हमने क्या देखा था कि फलन को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, 180, 360 में फलन परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। एक बात कंफर्म हो गई कि फलन तो परिवर्तित नहीं होने वाले। अब इसके बाद दूसरी बात क्या देखनी थी कि ये जो कोष्टक में लिखा है ये किस चतुर्थांश की ओर हमें इंडिकेट करने वाला है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लिखा है 360 माइनस थीटा, मतलब 360 में से कुछ घटा रहे हैं, 360 में से कुछ घटा रहे हैं। अगर मैं 360 में से कुछ घटा दूं तो देखो यहाँ से अगर एक अंश भी होता तो 360 में एक घटा दें तो एक
59 रह जाता है, मतलब 360 से कम हो जाता है। 360 वाली भी लाइन यही है, यहाँ पहुँचे 270 से बढ़ते बढ़ते 360 जब पहुँचेंगे तो फिर यहीं पहुँचेंगे। अब 360 से कम है तो ठीक इधर की ओर आएंगे, क्योंकि 360 में ठीक ये लाइन टच करेंगे, और 360 से कम है तो अभी यहाँ कहीं होंगे, तो यहाँ है अभी हम मान लो, ठीक है। तो इससे कम ही तो है, तो इस लाइन से नीचे है तो किस चतुर्थांश पे, चौथे पे। इसका मतलब ये किस में है हमारा, चौथे में, फोर्थ में, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं कि कैसे हमें चिन्ह के बाद क्या हमें करना है यहाँ से। तो देखो साइन 360 माइनस थीटा किस में पहुंचा, चौथे में। चौथे में साइन का चिन्ह कैसा होता है, निगेटिव, क्योंकि चौथे में सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो किस में आ गया हमारा, ये माइनस चिन्ह आ गया, और साइन 360 की वजह से बदलेगा नहीं, तो किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, तो साइन थीटा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ कॉस 360 माइनस थीटा के, तो कॉस 360 माइनस थीटा चौथे में, चौथे में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, और कॉस बदलेगा नहीं 360 की वजह से, तो क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ टेन 360 माइनस थीटा की, टेन माइनस का होता है, और यहाँ से टेन कैसा होगा, टेन थीटा ही रहेगा, क्योंकि 360 है तो बदलने वाला नहीं है। वैसे कॉट देखें तो कॉट भी माइनस का होता है और बदलेगा नहीं, तो कॉट थीटा ही रहेगा। अगर सेक की बात करें तो सेक चौथे में, चौथा है तो चौथे में प्लस का होता है, तो प्लस लगाएंगे, सेक बदलेगा नहीं लेकिन, तो सेक थीटा ही रहेगा, क्योंकि फलन परिवर्तित हमें नहीं करने होते हैं 360 और 180 में। कॉसेक में चलते हैं तो ये भी कैसा होगा, माइनस का, और बदलेगा नहीं लेकिन कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इसकी इसी तरह इसमें चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये 360 प्लस थीटा है। अब इसमें हमें पहचानना है कि देखो 360 रहेंगे तो इस लाइन पे रहेंगे, अगर 360 से भी ज़्यादा हो गया तो हम फिर इस लाइन को पार कर जाएंगे, और पार करने के बाद चाहे जितनी बड़ी वैल्यू है, अगर 360 से ज़्यादा हो रहा है तो वो सदैव किस में पहुँचोगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट चतुर्थांश में। अब फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होंगे, तो ये बात तो क्लियर है कि चिन्ह सभी के कैसे लिए जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 360 वाली लाइन ये, इससे ऊपर जाने पर सभी चीज़ें फर्स्ट पे ही पहुँच सकते हैं आप, ठीक है, फर्स्ट से और कहीं पे नहीं जाओगे। 360 से ज़्यादा है तो फर्स्ट में ही रहेंगे, तो ये बात क्लियर होगी कि ये किस में पहुँचे हैं, फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो 360 प्लस थीटा, तो 360 की वजह से साइन बदलेगा नहीं, और फर्स्ट पे है तो फर्स्ट में साइन का चिन्ह कैसा होता है, पॉजिटिव, और बदलेगा नहीं तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा। इसी तरह कॉस 360 प्लस थीटा, फर्स्ट में कॉस प्लस का, बदलेगा नहीं तो कॉस थीटा बना रहेगा। इसी तरह इसकी बात करते हैं तो ये कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा, क्योंकि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और टेन 360 की वजह से नहीं बदलने वाला, तो ये होगा। इसी तरह कॉट भी नहीं बदलेगा, कॉट थीटा, सेक भी नहीं बदलेगा तो सेक थीटा, फर्स्ट में कॉसेक भी नहीं बदलता, सभी के चिन्ह पॉजिटिव होते हैं, और 360 की वजह से फलन परिवर्तित नहीं होंगे। इस तरह से ये हमने पूरे पढ़ रखे हैं। कितने हो गए हमारे, यहाँ से देखें तो काफ़ी पढ़ लिए हमने। अब यहाँ से पढ़ेंगे आगे की और बढ़ने वाले हैं कि अब हम इस चतुर्थांश से कुछ और सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि कैसे आपको याद रखना है। फर्स्ट है तो शुरुआत किस चतुर्थांश से, फर्स्ट से, फर्स्ट में शुरुआत का अंग्रेजी अक्षर ए, ठीक है। इस सेकंड को आप इंग्लिश पे लिखो तो ऐसे लिखोगे सेकंड, सेकंड, ठीक है। तो इसका एक्स अक्षर लिया जाता है फर्स्ट, ये सेकंड पे, तो ये ऐसा आ जाता है। थर्ड पे हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे THIRD, थर्ड, थर्ड का ये टी शब्द लिया गया है अक्षर, ठीक है। वैसे सी चतुर्थ पे है तो चौथे पे है तो इसको सी याद रखना है, जैसे इसे फर्स्ट में ए, इसको आपको याद रखना है सी, तो इस तरह आप याद कर लोगे। और ये कैसे पता करोगे कि फर्स्ट में तो ए से ऑल पॉजिटिव हो गए, लेकिन सेकंड पे आओ तो आप याद रखो कि एस शब्द आया, तो एस से त्रिकोणमिति फलन में कौन कौन शुरू होते हैं सबसे पहली बार में अक्षर, वो आपको लेने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ से त्रिकोणमिति फलन पे कौन से 6 फलन थे ये, और इनमें से एस, ये एस वर्ड आ रहा था, एस से सबसे पहले कौन अक्षर शुरू हो रहा था, साइन, तो साइन का अपोजिट सीधे पीछे से देखो तो कॉसेक, इसका इसके साथ इसके साथ संबंध होता है, तो साइन और कॉसेक हमारे पास पॉजिटिव मिलेंगे और सभी निगेटिव मिलेंगे। इसी तरह अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो टी आया, टी से कौन फलन शुरू हो रहा है, तो शुरुआत से ही देखेंगे तो टेन आएगा, टेन का अपोजिट ये कॉट, क्योंकि ऐसे ऐसे संबंध चल रहा है इनके, ठीक है, इस तरह, तो ये टेन और कॉट हो गए। चौथे पे सी से, तो सी से शुरुआत से ही तो देखो ये कॉस है, क्योंकि कॉट तो मिल रहा है लेकिन शुरुआत से ही देखना, जो पहले मिल जाए वही बस रुक जाना वहीं पे, कॉस और इसका अपोजिट सेक, ठीक, कॉस और सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव, इस तरह आप याद रख सकते हो। अब बात एक आती है लाल बटे कक्का वाली, जो कि हम लोगों ने बहुत पढ़ी है, अब उसके बारे पे हम पढ़ने वाले हैं कि लाल बटे कक्का आखिर क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको कि लाल बटे कक्का कैसे समझना है आपको। तो यहाँ से मैं LAL
के ए, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है याद रखने का तरीका। जब त्रिभुजीय नियम पे कहीं साइन थीटा कॉस थीटा के मान दिए गए हों, ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत काम आने वाला है। देखिए यहाँ से हम इसे साइन से लिखेंगे, ऐसे साइन, इधर कॉस, फिर इधर टेन, और ऐसे यू मूव करते हुए लेकर चलेंगे। टेन के बाद क्या आता है कॉट, तो कॉट, फिर इधर सेक सेक, और ये कॉस सेक, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख भी सकते हो टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, इस तरह हम पहचान गए। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, कब, त्रिकोणमिति में त्रिभुज वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इन्हें यूज़ करना है। ठीक है, हमें तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, अगर साइन थीटा की आ जाए तो साइन थीटा क्या यूज़ करना है, लंब बटे कर्ण। ये क्या है, एल से लंब होगा, ए से आधार होगा, और के से कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अगर कॉस थीटा का मान याद करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये आधार है ये कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होगा। अगर टैन की बात करते हैं हम, तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर कॉट की बात करते हैं तो कॉट थीटा कितना आएगा, आधार बटे लंब। इधर से पढ़ने लगो, ऊपर से पढ़ो तो सीधे, इधर से पढ़ो तो इसे पहले फिर इसे नीचे, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, और सेक थीटा की बात करें अगर, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वो कितना आने वाला है हमारा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ये है हमारे पास त्रिकोणमिति कि कुछ जो साइन थीटा कॉस थीटा के मान कैसे हैं। लेकिन यहाँ से इसी से आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखो साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण, और कॉसेक का मान क्या है, कर्ण बटे लंब। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट है, ये लंब बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे लंब। तो यहीं से संबंध निकल के आता है त्रिकोणमिति फलनों में संबंध, त्रिकोणमिति फलनों में संबंध, फलनों में संबंध। इनमें संबंध क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा वो 1 साइन थीटा के बराबर, मतलब कि दोनों अपोजिट हैं, तो चाहे अगर साइन थीटा बराबर निकालोगे तो 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा तो 1 साइन थीटा। यहीं से अगर साइन की बात करें तो देखो ये साइन इधर आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे हम देख चुके हैं लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, तो अपोजिट है। ठीक है, इसी तरह अगर कॉस की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 सेक थीटा, और सेक थीटा यहीं से निकाल सकते हैं। टैन की बात करें तो टैन थीटा क्या होगा, 1 कॉट थीटा। ठीक है, इनमें से 2 और स्पेशल संबंध है, उनके बारे में बता दूं कि जो टैन होता है वो और भी पदों में बांटा जा सकता है। तो जो टैन थीटा होगा वो हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है सदैव, और जो कॉट थीटा होगा हमारा वो सदैव कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होगा। ये हो गया। अगर इन्हें आपको चेक करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा करोगे तो टैन थीटा की वैल्यू आनी चाहिए, तो टैन थीटा अगर निकालें तो यहाँ से देखो टैन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार। ठीक है, ये टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब साइन और कॉस के पदों से निकालना है हमें, तो ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख दो, बटे की लाइन। कॉस थीटा की जगह में क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख के देख लो, कर्ण से कर्ण कैंसिल, क्या बचा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो प्रूफ हो गया कि टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। वो साइन और कॉस का अनुपात भी होता है, उसी तरह कॉस और साइन का भी होता है। इस तरह से ये इतने बेसिक संबंध हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आई होप कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए कि कुछ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हमें बताओ आप साइन 150 अंश का मान, 150 अंश का मान बताओ। ठीक है, का मान। ठीक है, इसी तरह यह आ जाए कॉस, हमारे पास आ जाए 135 अंश, 135 अंश, इसके मान बताओ। देखिए हम लोगों ने बेसिक पे क्या पढ़े हैं, 0 से 90 तक के मान पढ़े हैं, और 0 से 90 तक के मान के अलावा अगर ये ज़्यादा आते हैं तब इन सभी जो इस तरह के जितने भी हमने आपको पढ़ाए 48 वो सभी 48 के 48 यूज़ होने वाले हैं, कहीं ना कहीं से सभी यूज़ होने वाले हैं। तो देखिए जैसे 150 आया तो हम इन्हें कैसे तोड़ेंगे। देखो आपको क्या करना है, इसे आप क्या लिख सकते हो, इन्हीं के फॉर्म पे तोड़ना है। देखो जैसे 150 है तो 90, 180, 270, 360, इनके पास में से किसके सबसे करीब है, तो ये देखोगे कि 180 के सबसे करीब है, क्योंकि 90 से तो काफ़ी ज़्यादा जोड़ना होगा, 180 के बहुत पास है, क्योंकि 180 में 30 घटा देंगे तो तुरंत मिल जाएगा ये हमें। तो हम इसे तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे ऐसे, साइन
ये किसके करीब 180 के, तो 180 लिखो। और 180 में कितना घटा दे कि 150 मिल जाए, 30 घटा दें तो 30 यहाँ लिख दो, बन गया ये लिख गया साइन 180 माइनस 30। इसका मतलब 180 में 30 घटाओ तो 150, तो इसका अंतर भी नहीं हुआ कुछ। अब इस 180 माइनस थीटा, ये क्या बन गया साइन 180 माइनस थीटा, ऐसे ही पढ़ना है साइन 180 माइनस थीटा। अब आपको हमने पढ़ाया था कि साइन 180 माइनस थीटा सेकंड पे जाता है सेकंड चतुर्थांश पे, और सेकंड चतुर्थांश में आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ से देखो सेकंड पे यहाँ गया, क्योंकि 90 से 180 के बीच वैल्यू सेकंड पे रहते हैं, सेकंड पे साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो साइन कैसा आएगा, चिन्ह पॉजिटिव आएगा, ये बात तो क्लियर। और 180 माइनस थीटा, 180 की वजह से हमने क्या बताया कि फलन परिवर्तित नहीं करना है, तो साइन में ही रहेगा और सीधे क्या लिख दिया जाता है थीटा। तो थीटा कितना है 30 है, यहाँ थीटा की जगह पे कितना है 30। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, इसका मतलब साइन 150 अंश का मान कितना होगा 1/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसका मान हमें निकालना है, तो देखो जल्दी से कि इसका मान कितना होने वाला है साइन। अब आप ही सोच लो कि ये तो 90 के करीब है ज़्यादा, तो 90 + 45 कर दो, 9 4 13 और 5 135 हो गया टोटल। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अब ये क्या कह रहा है कि कॉस 90 + थीटा, 90 + थीटा, आपको यहाँ पर वही लाना है 90 180 270 360। ये मान जो दिए होते हैं वो 90 170 270 90 180 270 360 के जिसके करीब हो उसी से तुलना करके घटा बढ़ा के लिख दो कि 90 में को जोड़ना पड़े तो जोड़ के लिख दो, जैसे 180 में इसमें घटाना है तो घटा के लिख दिया। तो यहाँ पर अब क्या बन गया कॉस 90 + थीटा। 90 + थीटा सदैव किस चतुर्थांश में जाता है दूसरे में, आप चेक कर लो 90 से ज़्यादा होगा 180 तक होगा तो कहाँ तक रहेगा सेकंड पे रहेगा। तो ये 90 से ज़्यादा है ही क्योंकि 45 जोड़ रहे हैं, तो ये किस में गया सेकंड पे। सेकंड पे कॉस का चिन्ह कैसा होता है नेगेटिव। क्लियर हो गई, कॉस बदलेगा 90 की वजह से, तो कॉस किस में जाता है साइन में, और थीटा लिख दिया जाता है। थीटा है कितना 45 साइन 45 का मान 1/√2। क्लियर हो गई बात, ये ऐसे आपको करना है। ठीक है, 135 को क्या लिख सकते हो 90 + 45। अब ये कॉस 90 + 45 सेकंड पे गया, सेकंड पे कॉस का चिन्ह माइनस होता है और 90 की वजह से कॉस बदलेगा साइन में, थीटा लिखा जाता है, थीटा 45 मान लिख दो उसका 1/√2। इस तरह से आपके पास जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप सभी को कर सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल के लिए और भी कुछ अगर दे दूँ तो जैसे कि मेरे पास आ जाए कॉट 240 अंश। ठीक है, ये मैं मान लूँ कॉट 240 अंश, इसका मान बताना है मैं। ठीक है, का मान तो मैं कैसे निकालूंगा, तो यहाँ से देखो आप यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉट, इसे चेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 270 - 30 अंश, 270 - 30 अंश, क्योंकि 270 में से 30 घटाओ तो 240 बचेगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो देखो कितना आने वाला है 270 - थीटा, ये किस में लिखा है कॉट 270 - थीटा। 270 - थीटा के चतुर्थांश में जाता है हमारा सदैव तीसरे क्वाड्रेंट पे, क्योंकि आपने पढ़ा था देखो यहाँ से 180 से 270 की वैल्यू रख सकती हैं, और 270 में अगर कुछ घटाओगे तो 270 से कम ही होगा। 270 से कम किस में जाता है तीसरे में, तो तीसरे में रहा। और तीसरे में कॉट कैसा होता है प्लस का होता है, तो प्लस चिन्ह आएगा। 270 की वजह से कॉट बदलेगा tan में, तो tan लिख दो, और थीटा लिख दिया जाता है, थीटा 30 है तो tan 30 अंश का मान 1/√3, ये वैल्यू हो गई प्लस की 1/√3। इसी तरह से आप कोई भी मान निकाल सकते हो। अगर मेरे पास आ जाए कि मान लो कॉसेक 300 अंश, कॉसेक 300 अंश का मान बताओ। ठीक है, अब कॉसेक 300 अंश का मान कितना होगा, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे लिख देते हैं कॉसेक 300, तो यहाँ से कितना आएगा कॉसेक 300 क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 270 के करीब है। 360 से तो 60 घटाना होगा, लेकिन 270 में 30 ही जोड़ना होगा, तो 270 + थीटा कर दो तो 30 अंश, तो 270 में 30 जोड़ोगे 300 हो जाएगा। अब कॉसेक 270 + थीटा किस में गया 270 से ऐड कर रहे हो, ऐड 270 तो तीसरे में था, और 270 से और ऐड कर दो तो किस में चला गया चौथे पे। चौथे में कॉसेक कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चिन्ह आएगा। 270 की वजह से कॉसेक बदलेगा, किस में बदलेगा सेक में, तो सेक थीटा लिखा जाता है। तो 30 अंश, सेक 30 अंश का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3 माइनस है तो माइनस लगा दो, ये हो गया हमारा उत्तर। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं वो जो लाल बटे कक्के टाइप के बताएं उनमें से मैं कुछ एग्जांपल 1-2 दे रहा हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 1, अगर मेरे पास है कि साइन थीटा इक्वल 5/, ये 4/3 ऐसे लिया है मेरे पास। ठीक है, 4/3, तो मैं इसे चेक करूँगा। इस तरह की वैल्यू आपको कभी भी दे दे और फिर कहे कि आपको बताना है tan थीटा का मान बोलो कितना होगा, या कॉट थीटा का मान कितना होगा। इस तरह के कोई भी फलन दे सकता है, आपको मान पूछे। तो ये कैसे दिख रहे हैं लंब बटे कर्ण, इस टाइप के दिख रहे हैं ना, मतलब कि अंश बटे हर के रूप में कभी भी दे दे आपको, तो यही फार्मूला यूज करना है लंब बटे कर्ण वाले, तो या लाल बटे कक्के के रूप वाले। तो ये किस में है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारा, तो साइन थीटा हमारा क्या होगा लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो
अब इसके बाद हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, क्योंकि लंब कड़ा आधार किस में लगते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, यहाँ बना लेंगे। और लंब के सामने कितना है 4, तो ये लिख देंगे 4, और कर्ण के सामने 5, यहाँ 4/5 कर दूँ मैं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी वैल्यू होती है, तो 4/5 यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कर देते हैं। अब मुझे सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी थी, ये अभी बची है आधार, तो आधार हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में से यही एक हमारा कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करें हम, तो वो कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर सदैव आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा सदैव। तो कर्ण स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का वर्ग कर दो, बराबर आधार हमें निकालना है, तो आधार स्क्वायर लंब की जगह पे 4 कर दो, तो 4 का स्क्वायर, तो ये 25 होगा। और ये 4 का वर्ग 16, इधर आएगा तो घट जाएगा, क्योंकि उधर प्लस है, इधर माइनस का होगा, तो ये माइनस का 16 कर देते हैं, इधर बराबर ए स्क्वायर बचा। अगर ए स्क्वायर बराबर निकाले तो ये 9 बचेगा, क्योंकि 25 में 16 घटाओगे तो 9 बचेगा। ए बराबर कितना आएगा √9, इसी को लिख सकते हो 3, तो ये कितना मिलेगा 3। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि tan थीटा का मान निकालना है हमें, तो tan थीटा का मान निकालें तो कितना आएगा, लंब बटे लाल बटे का क्या हिसाब से लंब बटे आधार होगा हमारा, लंब बटे आधार। अब लंब की जगह पे कितना है 4, आधार की जगह पे कितना है 3, तो देखो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस तरह कोई भी वैल्यू, अगर मुझसे पूछता कॉड की वैल्यू निकालो, तो कॉड थीटा क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार की जगह पे कितना है 3, लंब की जगह पे कितना है 4। या सेक थीटा की वैल्यू पूछता, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण की जगह पे कितना है 5, आधार की जगह पे 3, तो 5/3। इस तरह से कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये रहे हमारे कॉन्सेप्ट, वो जो बेसिक हमने फार्मूले पढ़े और उन्हीं पे आधारित, ये बेस के कॉन्सेप्ट पर आधारित हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, और आपको समझ में आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।